टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जिस हिसाब के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, साथ में आप लोगों को 4 शॉर्ट पेपर भी मिलते हैं। 1950 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है इसमें और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी इसमें आपको मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये जबरदस्त बुक आपको सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। ये देख सकते हैं सॉल्व पेपर में ये आंसर दिया हुआ है, आंसर के नीचे यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या आपको देखने को मिल रही है। चक्षु प्रकाशन के यूपी ट्रिपल एस सी का कॉम्बो पैक भी आता है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी मिलती है। इसी के साथ में अगर आप चाहें तो ये स्टडी गाइड है, स्टडी गाइड भी मिलती है जिसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलता है, साथ में 2200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और 4 शॉर्ट पेपर आपको इसमें भी मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, अगर आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे तन और मन, योग ही है रोग मुक्त जीवन का मंत्र। पीएम आज 3 लाख लोगों के साथ में करेंगे योग। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत 191 देशों के 1300 शहरों में योग कार्यक्रमों का करेगा आयोजन। लिखा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आंध्र प्रदेश के बंदरगाह शहर विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यानी कि आज योग के महाकुंभ में शामिल होंगे। पीएम मोदी यहां 3 लाख से अधिक लोगों के साथ में योग करेंगे। पूरे देश में भी जगह जगह योग दिवस मनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी सरकार के दोहरे रवैये की। जांच पूरी नहीं, चयनितों की पदोन्नति भी हो रही है जिनके खिलाफ जांच चल रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार की लगभग 600 भर्तियों की सीबीआई जांच के भाजपा सरकार ने आदेश तो दे दिए थे प्रतियोगी छात्रों की दबाव में, और इसका जो लाभ है चुनावों में वो भी भाजपा को मिला, लेकिन सीबीआई की जो जांच है वो पूरी तरीके से भाजपा सरकार की वजह से ही रोक दी गई है। इससे छात्रों में भी आक्रोश है और सीबीआई ने भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश नहीं देंगे और अगर हमको डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं कराएंगे तो हम इस जांच को समाप्त कर देंगे। लिखा है यहाँ पर कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रतियोगियों का कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों का कार्यभार ग्रहण करने के बाद सीबीआई की ओर से 4 अगस्त 2021 को दर्ज एक एफआईआर में लिखा गया था कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों और कार्मिकों ने आपराधिक साजिश करके चयन सूची में शामिल योग्य अभ्यर्थियों को चयन से वंचित करके योग्य एवं अपात्र अभ्यर्थियों का चयन किया है। और सीबीआई जांच जिस तरीके से रुकी हुई है उससे मैं भी बहुत आहत हूँ। और सीबीआई जांच जब हो रही थी, जब यहाँ प्रयागराज में तिलियरगंज में कैंप कार्यालय था, तो मैंने खुद वहां पर लिखित कंप्लेन दी थी। कल के समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के बहुत सारी जानकारियां दी गई थी, आज भी दी गई हैं। लिखा ठोस सुराग है फिर भी सीबीआई के हाथ बंधे हैं। पीसीएस 2015, एपीएस 2010 समेत कई परीक्षाओं में मिले थे धांधली के सबूत। सीएम को लिखा पत्र। जो कांग्रेस के नेता है प्रमोद तिवारी, अब वो खुद मांग कर रहे हैं। ये देखिए, लिखा 2017 में भाजपा सत्ता में आई थी, इसके बाद सीबीआई की जांच की संस्तुति की गई थी। 2019 से सीबीआई ने जांच शुरू की थी, लेकिन सीबीआई निदेशक का पत्र चौंकाने वाला है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जो मुख्य भर्तियां हैं जिनकी जांच चल रही है, वैसे तो 600 भर्तियां हुई थी उस कार्यकाल में। 5 साल के अंदर 600 भर्तियां, सोचने वाली बात है। आप लोग खुद सोचिए, 600 भर्तियां यानी कि लगभग 120 भर्तियां हर साल। जिन भर्तियों के मामले में पीई दर्ज की गई थी उनमें आरओ एआरओ 2013, इसका भी मेंस मैंने दिया था। सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा, इसका भी मेंस मैंने दिया था, आप लोगों ने मार्कशीट भी देखी थी। उत्तर प्रदेश प्रांतीय न्यायिक सेवा परीक्षा 2013 और मेडिकल ऑफिसर परीक्षा 2014, पीसीएस 2015, इसकी भी आप लोग मार्कशीट मेरी देख चुके। एपीएस 2010, इन्हीं के मामले में मैंने भी कंप्लेन किया था। एपीएस 2010 के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी 4 साल से जांच प्रक्रिया सिर्फ इसलिए ठप है क्योंकि इन दोनों मामलों में सीबीआई को आयोग से पर्याप्त दस्तावेज और संदिग्ध लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल रही थी। इन दोनों बड़ी भर्तियों की जांच ठप होने के कारण सीबीआई आधा दर्जन भर्ती परीक्षाओं की जांच भी तेजी से आगे नहीं बढ़ा पा रही है। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। महिला कंप्यूटर ऑपरेटर से अभद्रता। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान एक महिला कर्मचारी से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। महिला कर्मचारी ने कर्नलगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रानी मंडी निवासी गौरी व्यास ने
पुलिस को तहरीर दी है कि वह उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग प्रयागराज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। 9 जून को काउंटर पर कुछ अभ्यर्थी जानकारी लेने आए थे। आरोप है कि उनमें से एक ने उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की और इससे सरकारी कामकाज में बाधा पड़ी। बताया गया कि अभ्यर्थी रजत सिंह के नेतृत्व में आयोग के गेट के सामने चल रहे धरना में से ही आरोपी थे। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर फुटेज की मदद से जांच की जा रही है। और आपको बता दें कि रजत सिंह को कल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रजत सिंह को नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अगर कोई दूसरा कोई भी जाकर के वहां बहस करता है तो बहाने से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरी एफआईआर जो है एक तरीके से फर्जी है और रजत सिंह की गिरफ्तारी भी गलत है। चूंकि रजत सिंह ने, आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयागराज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था और उसके बाद में अब ये जो सरकार विद्यालयों का मर्जर कर रही है इसका भी रजत सिंह ने विरोध किया था। और रजत सिंह ने कहा था कि सरकार अगर ऐसा कर रही है, सभी बहुत सारे जो विद्यालयों को बंद कर रही है, विद्यालयों को मर्ज कर रही है, तो इसका व्यापक विरोध होगा। और सरकार को लगा कि लगता फिर से कुछ बड़ा ना हो जाए। जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ था, तो रजत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जमानत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आगे जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। एक तो सरकार सालों से भर्ती नहीं कर रही है, जो लोग भर्ती की मांग करते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके पहले राहुल यादव को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में फिर अब रजत सिंह को गिरफ्तार किया गया। तो इससे तो सरकार की और छवि धूमिल होगी, इससे तो आंदोलन और तेज होगा। इससे सरकार को कोई फायदा नहीं होगा, प्रशासन को कोई फायदा नहीं होगा। सरकार खुद सोचे कि आखिरकार इस तरीके के लगातार धरना प्रदर्शन क्यों होते रहते हैं, क्यों शिक्षा सेवा चयन आयोग में टीजीटी पीजीटी को लेकर के धरना होता है, क्यों प्राथमिक शिक्षक भर्ती का धरना होता है, क्यों एडेड जूनियर का शिक्षण निदेशालय पर धरना होता है। तो बात न सुनने की बजाय इस तरीके जो कार्रवाई हो रही है इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। और रही बात विद्यालयों में अध्यापकों की, जो सरकार कह रही है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है महज एक शिक्षक के सहारे यूपी के 5,695 सरकारी स्कूल। और लिखा कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक भी नहीं है। ये देखिए उत्तर प्रदेश, आज ही का पेपर है ये, हिंदुस्तान समाचार पत्र है। उत्तर प्रदेश के 5,695 सरकारी स्कूल महज एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में वर्ष 2025-26 के लिए पिछले दिनों आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड पीएबी की बैठक में उत्तर प्रदेश के अफसरों की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में ये तथ्य रखे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2023-24 में यूपी के 2,586 प्राथमिक और 3,109 उच्च प्राथमिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक ही कार्यरत थे। इस प्रकार 30 से कम नामांकन वाले स्कूलों की संख्या भी काफी अधिक थी। 23-24 में 7,037 प्राथमिक और 1,859 उच्च प्राथमिक स्कूलों में 30 से कम बच्चे अध्ययनरत थे। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर 15 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में काफी वृद्धि हुई। तो जब एक जब शिक्षक होगा तो वो किस तरीके से छुट्टी लेगा, किस तरीके से वो पढ़ाएगा और अन्य काम भी करेगा। और यही कारण है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो प्रभावित हुई और जिसकी वजह से एडमिशन कम हुए। हालांकि एडमिशन जो कम हुए हैं, 1,52,00,000 एडमिशन, 1,92,00,000 से जो 50-40 लाख के आसपास जो बच्चे कम हुए, इसके पहले भी लगातार कम होते रहे। उसके पीछे कई कारण है और सरकार की कमी है। पहली बात तो सरकार को इस तरीके की योजनाएं चलानी चाहिए जिससे अधिक नामांकन होता। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था, सरकार को शिक्षक देना चाहिए था, सरकार को चपरासी देना चाहिए था, सरकार को क्लर्क देना चाहिए। और सबसे बड़ी जो गलती है, ये आप लोगों के जो अधिकारी हैं बीएसए वगैरह, ये कभी भी निरीक्षण वगैरह नहीं करते हैं। ये केवल जो है प्रतिकूल प्रविष्टि देते हैं, 10,000 रुपए लेते हैं, 10,000 15,000 रुपए बेसिक में चलता रहता है। खाली रिश्वत वसूलते रहते हैं। अगर कोई किसी शिक्षक की जगह किसी दूसरे को रखना है, किसी को छुट्टी चाहिए किसी शिक्षक को तो पैसे देना है, लंबी छुट्टी चाहिए तो और पैसा देना है। और सरकार ने तो ध्यान दिया ही नहीं। और अब जो है सरकार जो विद्यालय बंद करने जा रही है। लिखा है इसमें कि 27 को डीएम के माध्यम से भेजेंगे ज्ञापन। शिक्षक संघ भी विरोध कर रहा है। स्थानीय जो प्रधान है उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं, मैंने आपको दिखाई भी। ये देखिए चित्रकूट की विधायक हैं, ये श्रीमती उमा देवी, इन्होंने भी पत्र लिखा है। ये देखिए समायोजित न किया जाए। अमेरिका यादव के बारे में पहले दिखा चुका हूं। एक और ग्राम प्रधान है निर्मला देवी, ये भी चित्रकूट की हैं, इन्होंने भी पत्र लिखा है। नीलम मौर्य, ये भी ग्राम प्रधान है बघौला रायबरेली की, इन्होंने भी पत्र लिखा है कि समायोजन न की जाए, विद्यालय बंद न किया जाए। हमारे यहाँ से जो दूसरा विद्यालय है वो बहुत दूर है और इतनी दूर बच्चे नहीं जा पाएंगे। इसको लेकर के कल समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। यहाँ पर लिखा यूपी गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली विड्रॉ डिसीजन टू मर्ज काउंसिल स्कूल्स। अखिलेश यादव। सपा का कहना है कि नौकरियां ना देनी पड़े इसीलिए स्कूल बंद कर रही है सरकार। बात सही भी है, कारण केवल यही है कि जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है वहां के बच्चों को इधर भेज दिया जाएगा, तो वही एक शिक्षक जो दूसरे विद्यालय के बच्चे उनको पढ़ाएगा। ये है मोटी मोटी सी बात।
और अखिलेश यादव ने यहाँ पर ये भी कहा है कि शिक्षकों के 2 लाख पद खाली हैं, भाजपा सरकार ने उन पदों पर भर्ती नहीं की है। अगर स्कूलों का मर्जर हो जाएंगे तो शिक्षकों के पदों की संख्या घट जाएगी और भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हर अच्छा समाज चाहता है कि बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें। गांवों में देखिए लोग कहते जरूर हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे घर परिवार हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। और अभी जब गांव में सरकारी स्कूल खुल गए तो मिड डे मील वगैरह और जो पास में अगर विद्यालय भी है तो पढ़ने को भेज देते हैं, बहुत पास में है तो उनको छोड़ जाते हैं, ले जाते हैं छोटे बच्चों को। लेकिन अगर दूर हो जाएगा विद्यालय तो वो निश्चित तौर पर वहां नहीं भेजेंगे। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अब पैसा आ गया सभी लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। अभी भी ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा आबादी है जो प्राइवेट में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ाएंगे। अगर विद्यालय वहां से चला गया तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं, खास तौर से बेटियों को। अगली जो अपडेट है वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 2 केस दाखिल किए गए थे 60,244 में। एक केस है प्रतीक्षा सूची को लेकर के, और विद्यार्थियों का ये कहना है कि लगभग बताया जा रहा है कि 60,244 हर जगह बताया जाता है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है वो केवल 55,000 का जारी हुआ है। लगभग 5,000 से ज्यादा सीटें रिक्त रह गई हैं। यानी कि पुलिस भर्ती बोर्ड को डीवी के लिए ज्यादा विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। और बहुत सारे विद्यार्थी मेडिकल डीवी में जो है बाहर कर दिए गए और ये सीटें रिक्त हो गई, तो उन सीटों पर प्रतीक्षा सूची जारी होनी चाहिए। एक केस तो ये है। और दूसरा केस है कि आखिरकार पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अंक पत्र जारी क्यों नहीं किया, मार्कशीट जारी क्यों नहीं किया, केवल कट ऑफ जारी कर दिया गया है कि एससी का इतना, ओबीसी का इतना है। तो विद्यार्थियों ने ये 2 केस प्रमुख रूप से डाले थे। और हालांकि एक केस गलत प्रश्नों को लेकर के भी है। तो ये केस की जो सुनवाई थी ये 19 जून को थी, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये डिस्पोज कर दिया गया है। और ये अधिवक्ता यहाँ पर लिखा हुआ है अनिरुद्ध पांडे, ये देखिए लिखा हुआ है, ये अनिरुद्ध पांडे, मोहित सिंह पिटिशनर, 10 अदर्स। और ये देखिए यहां से एप्लीकेशन बिफोर रिस्पोंडेंट नंबर 2 फॉर डिस्क्लोजर ऑफ हिज मार्क्स within a period of 4 weeks from today, the authority concerned shall be disclosing the marks as per procedure prescribed for in accordance with law within a further period of 6 weeks। तो 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह के अंदर इनको जो नंबर है वो जारी हो जाएंगे। तो जो इंडिविजुअल मार्क्स को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई थी, ये केस जो कल समाप्त हो गया और 6 सप्ताह के अंदर इनके जो नंबर है वो जारी हो सकते हैं। और ये दूसरी याचिका है, आप लोग देख सकते हैं इसमें 60,244 के स्थान पर केवल 55,101 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। और सही बात है कि डीवी के लिए ही इन्होंने 60,244 विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया था। ये सोचने वाली बात है, यूपी ट्रिपल एस डीवी में कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाता है। और ये मेडिकल में तो विद्यार्थी फेल होते ही होते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी अन्य चीजों में फेल हो गए, जिसकी वजह से 5,000 जो सीटें वो रिक्त रह गई हैं। तो इसको लेकर के भी याचिका दाखिल की गई है। और ये याचिका जो दाखिल की गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रतीक्षा सूची को लेकर के, प्रतीक्षा सूची यानी कि जो 5,000 पद जो रिक्त रह गए हैं उसको लेकर के है। बहुत सारे छात्र हैं इसमें। तो आगे कोई अपडेट्स होगी मैं बताऊंगा उस केस के बारे में। उस केस की सुनवाई नहीं हुई है। अगली सूचना है, लोक सेवा आयोग से एक वैकेंसी आई है 6 पदों पर। ये देखिए लिखा 6 पदों पर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 4 पदों और भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग में सहायक भूवैज्ञानिक के 2 पदों पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर शुक्रवार से आवेदन शुरू हो गए। आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन और शुल्क समाधान के लिए 28 जुलाई तक का मौका दिया गया है। अभिलेखों सहित आवेदन की हार्ड कॉपी 4 अगस्त की शाम 5 बजे तक जमा होगी। टीजीटी पीजीटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टीजीटी पीजीटी की जो नोटिस है वो आप लोग भी चेयरमैन नहीं है, जिस दिन भी चेयरमैन आ जाएंगे उस दिन आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। और जो नोटिस जारी होगी उसमें टीजीटी की भी डेट और पीजीटी की भी एग्जैक्ट डेट, क्योंकि पीजीटी के बारे में लिखा था कि अगस्त के लास्ट में, तो उसमें पीजीटी की भी एग्जैक्ट डेट, वैसे जो डेट है वो 30-31 अगस्त हो सकती है। और टीजीटी की भी डेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन क्या होगी, अब अधिकारियों का तो कहना यही था उस दिन 30-31 जुलाई। तो देख लेते हैं, आने दीजिए। और बहुत जल्द मीटिंग होगी और पहली मीटिंग में केवल टीजीटी एग्जाम डेट्स को लेकर के ही चर्चा होगी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।